साद रसूल साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम नुक्ता नज़र में। शामी साहब भी मौजूद होंगे। सरदस ये फरमाएँ कि कार्रवाई जो शनाख्त की है वो हो गई मुकम्मल, कौन से ऐसे लोग होंगे जिनका ट्रायल इस एक्ट के तहत होगा और कौन से ऐसे लोग होंगे जिनका ट्रायल आम अदालतों में होगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं, हुकूमत की तरफ से इफेक्टिवली दो बातें की जा रही हैं। एक कि क्या कानून के अंदर कुछ तरमीम करनी है या नहीं करनी। वो तरमीम जब होगी, जैसे होगी, उसके ऊपर तो उसी वक्त मुनासिब कमेंट किया जा सकता सही। है। लेकिन जो मौजूदा कानून है उसके अंदर आर्मी एक्ट के नीचे और बहुत सी जगहों पे, ये सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, हमारे टेली मीडिया पे भी इसमें बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, तो कानून को क्लियर करना जरूरी है। प्लीज़, इसीलिए आपको ज़हमत दी पाकिस्तान आज। पाकिस्तान का एक आर्मी एक्ट मौजूद है जो कि 1952 से एग्जिस्ट करता है। सही। उसके बाद 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी हमारा 1952 का ही एक्ट चलता रहा, क्योंकि आइन ने डिटरमिन किया कि ये वाला एक्ट जो है ये हमारे आइन के दीगर प्रोसीजर्स के मुताबिक है। सही। उस एक्ट के अंदर जहां पे मिलिट्री पर्सनल्स को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर पेश किया जाता है, वहां पे कुछ ऐसे वाकयात भी हैं जहां पे सिविलियंस को भी मिलिट्री कोर्ट में पेश किया जाता है, और ये 1952 से हमारे कानून में मौजूद है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल साथ साहब, जी, ये फॉर एग्जाम्पल, कर्नल इनामुर रहीम साहब ने एक फहरिस्त मुझे भेजी थी कि 26 ऐसे मुकदमात हैं जो इमरान खान साहब के दौर में फौजी अदालतों में चले सिविलियंस के खिलाफ, जा जी और उनको सजाएं भी दी गई जिनमें मौत की सजा भी शामिल थी। जी, अब मिसाल आप जी वाज़ेह करें। साथ शामी साहब ने आपको। जामी साहब और शामी साहब, देखिए, हम सबसे पहले तो इस बात के अंदर तो कोई दो राय नहीं, ना रियासत पाकिस्तान का ये इदारा है का ये इरादा लगता है कि सब लोग जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई हों, ना हुकूमत की बज़ाहिर ये मंशा लगती है, ना किसी रीजनेबल बंदे का आइन के अंदर ये आर्गुमेंट हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो बहस हो रही है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सबको ट्राई कर लिया जाएगा और मिलिट्री कोर्ट सबके ऊपर लग जाएंगे और उसके अंदर ड्यू प्रोसेस नहीं है, इसके अंदर दो तीन कानून के इबाम ठीक करने जरूरी हैं। प्लीज़। और ठीक करने से पहले मैं फिर से गुजारिश करूं कि आइडियल सिचुएशन ये है कि सिविलियन कोर्ट्स के अंदर तमाम लोग ट्राई हों और जो मिलिट्री पर्सनल हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई हों। लेकिन हमारी पार्लियामान ने ऑलरेडी 1952 से ऑनवर्ड्स एक्सेप्शंस रखी हुई हैं। हमारी पार्लियामान ने भी, हमारे मिलिट्री एक्ट में भी, भारत ने भी, अमेरिका ने भी, इंग्लैंड ने भी, दुनिया की अच्छा। तमाम मिलिट्रीज ने रखी हुई अगर हैं फौजी कि तनसीबात पर हमले होंगे जी, तो जहां पे भी कोई शख्स, सही। सॉरी, मैं वजाहत कर दूं जी जी प्लीज़। कि जहां पे भी कोई शख्स किसी एस्पियोनाज में इन्वॉल्व होता है, कोई सीक्रेट पाकिस्तान का, लेट्स से कि मुझे पाकिस्तान का कोई जासूसी। ऐसा सीक्रेट पता है जो कि मैं किसी दुश्मन को बता देता हूं, या कोई एस्पियोनाज एक्टिविटी करता हूं, या किसी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन के ऊपर कोई कार्रवाई करने की कोशिश करता हूं जिससे दुश्मन की हेल्प हो, इस तरह की चीजें जो हमारे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के नीचे आती हैं और कुछ हद तक टेररिज्म एक्ट के नीचे आती हैं, ऑलरेडी पाकिस्तान के कानून में पार्लियामान ने जो 1952 का कानून है उसमें कहा हुआ है सेक्शन 21D के अंदर कि इन चीजों के अंदर अगर सिविलियन भी इन्वॉल्व हो तो हम उसे मिलिट्री कोर्ट से ट्राई करेंगे। सही। अच्छा, आप ये बताइए साथ साहब, ये हर शख्स के लिए अलग अदालत बनेगी या एक ही अदालत में मुख्तलिफ ट्रायल्स हो सकेंगे? शामी साहब, इस पे ये दो चीजों पे मुनसर है। एक ये कि क्या नौयत ऑफेंसेस की जो रेफर की जाती है वो एक ही है या वो कितने, उनका नंबर क्या है, इसके ऊपर ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होगी जो अभी तय नहीं किया गया। ऑफ कोर्स अभी तय नहीं किया गया। लेकिन मैं दो गुजारिशात करता चलूं। सबसे पहले ये कि मुझे नहीं लगा किसी भी बात से अभी तक कि रियासत का या हुकूमत का ये कहना है कि जो 9 मई को लोग, तमाम लोग थे, हम उन सबको मिलिट्री कोर्ट्स में डाल देंगे। जो लोग मौजूदा कानून के नीचे, अमेंडेड कानून के नीचे नहीं, मौजूदा कानून के नीचे जहां पे ऑलरेडी मिलिट्री कोर्ट्स को कुछ सिविलियंस को ट्राई करने की गुंजाइश मौजूद है, उस हद तक मुकदमात जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे जो ओएसए, टेररिज्म और कुछ और चीजों से रिलेट करते हैं। अपीलेबल होगा फिर इनके खिलाफ, सजाओं के खिलाफ अपील का शामिल साहब पूछ रहे हैं। जी, मैं जी यही गुजारिश करूं कि दूसरा जो एलिगेशन इन अदालतों के या इस तरह के प्रोसीजर के खिलाफ लगाया जा रहा है वो ये है
कि इसमें ड्यू प्रोसेस नहीं होता। अच्छा, ये जी हमारे आइन के खिलाफ है, ये हमारा ड्यू प्रोसेस नहीं होता। हम तमाम लोग मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ हैं इन प्रिंसिपल, सिविलियन कोर्ट्स होनी चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन हमें झूठ इस हद तक नहीं बोलना चाहिए कि लगे कि बिल्कुल ही हमारी रियासत एक अजीब तरीके से चल रही है। सही। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर तमाम ड्यू प्रोसेस का पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 10A के नीचे जो फेयर ट्रायल का ड्यू प्रोसेस का आर्टिकल है, उसको दुनिया की तमाम जूरिस्प्रूडेंस के साथ अगर मिला के गोया पढ़ें वकील करने की इजाजत होगी मुल्जम को, मैं कार्रवाई शामिल खुली होगी। वो वही यही बयान कर रहे हैं ना कि जो फेयर ट्रायल का बुनियादी हक है वो अंडरमाइन नहीं होगा। क्यों साथ यही आप बता रहे हैं, जारी रखेंगे मैं 5 चीजें आइडेंटिफाई कर रहा हूं जी प्लीज। कि ड्यू प्रोसेस पूरा करने के लिए किसी भी अदालत के अंदर एक आपको वकील करने की इजाजत होनी चाहिए, जो सिविलियन कोर्ट्स में भी है, यहां पे भी है, आप अपनी मर्जी का वकील लेके जाते हैं। दूसरा कि आपको राइट ऑफ हियरिंग होना चाहिए, आपको बुला के सुना जाए, मौका दिया जाए दलाइल देने का और दीगर अपनी एक्सप्लेनेशन देने का। तीसरा उसका एलिमेंट यह है कि आपको एविडेंस और टेस्टिमनी प्रोड्यूस करने की इजाजत दी जाए, सिविल कोर्ट्स में भी, सेशंस कोर्ट में, सिविल कोर्ट के अंदर, और इसी तरह इन कोर्ट्स के अंदर भी हर शख्स को इजाजत है कि वो पूरी एविडेंस पेश करे और जो भी गवाह उसके खिलाफ पेश किया जाए उसको एग्जामिन कर सके। और जो अपील की आपने बात की, ये बड़ी जरूरी है कि तमाम दीगर चीजों की तरह जो मिलिट्री कोर्ट का जब फाइनल हो जाता है डिसीजन, तो उसके खिलाफ रिट में हाई कोर्ट भी जाया जा सकता है, जिसके बाद उसकी मजीद अपील में सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है। मैं सिर्फ अगर कोई मुल्जिम आपको वकील करना चाहे तो कर सकेगा जी, जरूर शामी साहब, अल्लाह करे ना करना पड़े। और वो तो लेकिन वो जो खुदैजा शाह है, सॉरी इजाजत के माजी में आपको याद होगा कि मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ, जहां पे मिलिट्री कोर्ट्स ने लोगों को सजाए मौत भी दी जी, वहां पे भी पेशावर हाई कोर्ट ने तकरीबन 150 के करीब एक दफा लोगों को रिहा कर दिया, जिनकी अपील फिर सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट की हद तक लोगों को रिहा किया गया। तो ये कहना कि वो एक हमारे पैरेलल जुडिशल प्रोसेस है, वो हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे फॉल नहीं करता, ये आपने बहुत वजाहत से वाज़े कर दिया कि सबूत हो या गवाही हो या जिरा हो, फेयर ट्रायल हो, वकील का करना हो, ये तमाम जो हकूक़ हैं वो दस्तयाब होंगे और इस जो फैसला आएगा उसके खिलाफ रिट पिटिशन भी जा सकती है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। एक नुकता और, यानी फिर फ़र्क ये होगा कि इसका ट्रायल स्पीडी सिर्फ होगा। देखिए, फर्क कानूनी तौर के ऊपर, तो अगर आप इसको बहुत टेक्निकली देखें तो कानूनी तौर पर तो शायद 2-3 फर्क हो। एक इस बात का कि ट्रायल स्पीडी होगा, एक ये कि इसका जुडिशियल ऑफिसर जो है वो रेगुलर जुडिशरी में से नहीं होगा। तो 2-3 प्रोसीजरल और दीगर फर्क तो जरूर हैं, लेकिन जिस चीज पे इसको अटैक किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, और मैं ये फिर से गुजारिश करूं कि कोई शख्स भी पाकिस्तान में नहीं चाहता कि तमाम लोग मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई हों। मैं भी नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता। लेकिन पाकिस्तान के कानून में दुनिया की दीगर तमाम कवानीन की तरह कुछ ऐसे मखसूस इवेंट्स हैं, कुछ ऐसे मखसूस क्राइम्स हैं जो मिलिट्री कोर्ट में दीगर दुनिया में भी ट्राई होते हैं और पाकिस्तान में भी होते हैं। उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि ड्यू प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि उसका जो ऊपर का प्रोसेस है, पहले तो सारा ड्यू प्रोसेस ट्रायल स्टेज पे होता है, फिर उसका ऊपर का प्रोसेस हमारी रेगुलर हाई कोर्ट्स और रेगुलर सुप्रीम कोर्ट में होता है।